अस्सलाम वालेकुम जी। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तानी अदाकारा कुबरा खान ने एक स्टेटमेंट दी है और जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है, लेकिन वो स्टेटमेंट सिर्फ कुबरा खान के हवाले से नहीं है, बल्कि मेरे हवाले से और आपके हवाले से भी बहुत ज्यादा है और ये सोचने और समझने की जरूरत है। कुबरा खान कहती हैं कि सोशल मीडिया जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं वो एक लानत बन चुका है। और उसके बाद को वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो डिप्रेशन है उसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। उसके बाद वो कहती हैं कि इसमें किरदार सोशल मीडिया का ज्यादा है। अगर मैं किसी को फरारी में देखूंगी या 8 रूम के बेडरूम से किसी घर से किसी को बाहर आते हुए देखूंगी तो यकीन कीजिए ना चाहते हुए भी मुझे एक फील महसूस होगी। मेरे अंदर एक एहसास कमतरी डेवलप होगा। आपके अंदर एहसास कमतरी स्लोली स्लोली डेवलप होना शुरू हो जाता है कि सिर्फ मैं ही हूं जो एक छत के नीचे है। और ये बड़ा क्लियरली कुबरा खान ने कहा है। अब इस बात को जरा गौर से देखिए और गौर से सोशल मीडिया को, फेसबुक को कम से कम स्क्रॉल कीजिए या फिर अपने इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कीजिए और इस बात को समझिए कि वो कहना क्या चाहती हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं पर इस चीज का शिकार हुए हैं, हो रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में होंगे। पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन यकीन कीजिए कि इस वक्त लोगों के पास रोजगार नहीं है। इस वक्त नौजवान डाके मारते फिर रहे हैं, सड़कों पर फोन स्नैचिंग कर रहे हैं। यकीन कीजिए चरस पाउडर पीना शुरू हो गए हैं बड़ी मुश्किल से। लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया, फेसबुक पर मेरे बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जो आज भी अपनी वीडियोस लगाते हैं। 30-35 हजार बैंक से निकलवा कर पैसे गिनते हुए उन्होंने वीडियो लगानी होती है। नई महंगी तरीन ब्रांडेड जैकेट्स खरीदते हुए उन्होंने वीडियो लगानी होती है। नई शूज लेंगे, उसकी वीडियो लगाएंगे और यकीन कीजिए इससे एक माहौल बनता है, इसका एक इंपैक्ट होता है, इससे एक जहन साजी होती है, इससे एक एहसास कमतरी पाकिस्तान में डेवलप होती है। WHO की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर चौथा इंसान डिप्रेस्ड है। हर चौथा इंसान डिप्रेस्ड होने की वजह क्या है? दुनिया भर में महंगाई है, दुनिया भर में बेरोजगारी होती है, लेकिन जो शो ऑफ कल्चर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो दुनिया में कहीं पर भी शो ऑफ कल्चर इतना ज्यादा नहीं है जितना पाकिस्तान में है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो लोग शो ऑफ करवा रहे होते हैं असल में वो सबसे बड़े एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। कोई नई गाड़ी लेता है, उसकी पहले तस्वीर आगे से, पीछे से माशाल्लाह, साइड से माशाल्लाह करके लगा लेता है, लेकिन वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करता कि ऐसे कितने लोग हैं जो पैदल हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो इस चीज को देखते हैं और माइंड करते हैं, उन्हें फर्क पड़ता है। जिसके पास रात को रोटी खाने को ना हो और आप अपनी नई कार सेलिब्रेट कर रहे हो, उसका एक फर्क पड़ता है। हम अक्सर ये डिबेट करना शुरू कर देते हैं कि जनाब बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, या फिर फर्क पड़ता भी है तो मेरी भी तो अपनी जिंदगी है। आपकी जिंदगी है, आप उस चीज को सेलिब्रेट करें, लेकिन बराए मेहरबानी अपने तक। जब आप एक मीडिया पर आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, जब आप एक मैस में, बल्क में, एक बड़ी तादाद में लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो मेजोरिटी है, जो पाकिस्तान की आपकी ऑडियंस है, पाकिस्तान के आपके लोग फॉलो करने वाले हैं, वो सारे वही लोग हैं जो कि एक डिफॉल्टेड कंट्री में रहते हैं, जिनका रोजगार कुछ नहीं है, जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास एक बड़ी तादाद है। लिहाजा इस चीज की वजह से एक नफसियाती असर पड़ता है, उसका मुआशरे पर असर पड़ता है और उसकी वजह से WHO को कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में हर चौथा इंसान डिप्रेस्ड है और यह बात एग्जिस्ट करती है। अब कुबरा खान ने जो इस हवाले से बातचीत की है, उनका यह कहना है कि जब मैं किसी को फरारी में देखूंगी और मेरी जेब में 100 रुपए भी नहीं होंगे तो फिर एक एहसास आता है, एक फील आती है, एक महसूस होता है कि यार मेरी जेब खाली है, बाकी सबके पास पैसे, सबके पास दौलत है। और उससे एक अग्रेसिव रवैया भी डेवलप होता है, उससे गुस्सा चढ़ता है, उससे मुआशरे के अंदर जो अनारकी होती है, मुआशरे के अंदर जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो इसी से जन्म लेता है और उसके बाद वो आपको टारगेट करता है। आपने अक्सर देखा होगा मदरसे के बच्चे हों या फिर किसी इंग्लिश ग्रामर स्कूल के बच्चे हों जो अंग्रेजी बोलने वाले हों, ये कभी भी एक साथ बैठ नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ये दोनों अलग अलग तरह से खुद को शो ऑफ कर रहे होते हैं। मदरसे का बच्चा वो भी इख्तिलाफ कर रहा होता है अंग्रेजी बोलने वाले से, और अंग्रेजी बोलने वाला भी इख्तिलाफ कर रहा होता है एक मदरसे के बच्चे से। रीजन यह है कि दोनों की जो फिजिकल अपीयरेंसेस हैं वो इतनी ज्यादा अलग है, इतनी ज्यादा डिफरेंट है कि वो इवन एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, गुफ्तगू नहीं कर सकते, चीजें शेयर नहीं कर सकते, अपनी खामियां नहीं बता सकते, अपनी अपनी अच्छाइयां नहीं बता सकते, अपने अच्छे बुरे टाइम शेयर नहीं कर सकते। लिहाजा बी केयरफुल इफ यू आर ऑन सोशल मीडिया, डेफिनेटली यू आर ऑन सोशल मीडिया। एहसास करें, ख्याल करें और केयरफुल रहें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।